ये कहानी है दो तन्हा इलेक्ट्रॉन्स की जिनके पास में सब कुछ था, बस एक ही चीज की कमी थी, वो है स्टेबिलिटी। न पैसा चला न पावर चली, बस एक ही चीज ने काम किया और वो है दोस्ती और शेयरिंग। तो ये है केमिस्ट्री का ब्रोमेंस, रोमांस नहीं, केमिस्ट्री का ब्रोमेंस, यानी के सहसंयोजक आबंध, यानी के कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, हर परमाणु के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर एक परमाणु की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि उनके आउटर सेल यानी के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले, यानी कि वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो हर एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन जो हाइड्रोजन का एटम है ना, वो भैया क्या कहता है कि हम जो है ना हाइड्रोजन, हम छोटे से नन्नू से प्यारे से बच्चे हैं, तो हम केवल 2 इलेक्ट्रॉनों में ही खुश हो जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों से ही पूरा हो जाएगा। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को चाहिए केवल 2। अब अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कुछ परमाणु दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को पूरे तरीके से ले लेते हैं, या फिर अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरे परमाणुओं को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जब या तो परमाणु पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या फिर किसी से पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उनके बीच में एक संबंध बन जाता है, यानी कि एक बॉन्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन भैया कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भैया ये लेना देना हमसे ना हो पाएगा, हम ये लेना देना नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो भैया करेंगे शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। हम तो भैया इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। तो ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, यानी कि दूसरे परमाणुओं से अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी बॉन्ड को बोल देते हैं सहसंयोजक आबंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो बच्चों, एक है भैया क्लोरीन परमाणु और एक दूसरा भी है क्लोरीन परमाणु। तो क्लोरीन परमाणु की जो आउटर सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 7। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये वाला क्लोरीन बोलेगा इस वाले क्लोरीन से कि भाई तू मुझे दे दे, लेकिन ये कहेगा मैं क्यों दूं? ये कहेगा कि तुम भी मुझे 1 दे दो, क्योंकि ये भी क्लोरीन है, इसके आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो दोनों कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, ये कहेगा मैं नहीं दूंगा, यानी कि ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। लेकिन ये दोनों फिर बात करेंगे और कहेंगे चलो जब तुम्हें काम पड़ेगा तो तुम ले लो और मुझे काम पड़ेगा तो मैं ले लेता हूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग, यानी कि साझेदारी कर लेते हैं। तो क्लोरीन है अपना एक, ये क्लोरीन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और ये किसको दे देगा, तो फिर यहाँ पर इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी से यहाँ पर बन जाएगा सहसंयोजक आबंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब यदि देखिए, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना एक बंध, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यदि देखिए 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको बोल देते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यदि 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोल देते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन के बीच। और भाई साहब सुनो, ये ट्रिपल बॉन्ड ना इतना टाइट होता है कि अगर ये किसी रिश्ते में लग जाए ना तो ब्रेकअप तो क्या, उनके तो झगड़े भी ना हो। तो याद रखना बच्चा लोग, जब ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे परमाणु को दिए जाते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से लिए जाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यानी कि शेयरिंग होती है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ही कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आई हो तो बोलिए कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया सर जी, मास्टर जी, गुरु जी।